नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीपीएससी ने धनतेरस के अवसर पर अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है। शुक्रवार की रात आयोग ने बीपीएससी 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में कुल 5299 अभ्यर्थी सफल हुए। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। बता दें कि 69वीं प्रारंभिक परीक्षा 408 केंद्रों पर ली गई थी। यह परीक्षा 30 सितंबर को हुई थी। बिहार में दूसरे चरण में होने वाली शिक्षक नियुक्ति की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 1,22,286 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इससे पहले बीपीएससी ने दूसरे चरण के तहत 69,706 पदों पर शिक्षकों की बहाली और पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 शिक्षकों व हेडमास्टर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन नियुक्तियों के लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। अब बीपीएससी ने शुक्रवार की देर रात शिक्षा विभाग से मिले पत्र के आलोक में शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण से बचे हुए 50,263 रिक्तियों को जोड़ा है। इधर बीपीएससी से बहाल सभी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा से चयनित सभी शिक्षकों को बिहार सरकार एक टैबलेट देगी। पोस्टिंग के 1-2 महीने के अंदर सभी शिक्षकों को एक टैब दिया जाएगा, ताकि वे स्कूल में बच्चों को ग्राफिक्स और विजुअल के माध्यम से अधिक जानकारी दे सके। के पाठक के मुताबिक इसके लिए सीएम नीतीश कुमार की सरकार तैयार है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शुरू कर दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर से स्कूल आवंटित होना है, इसके लिए कक्ष तैयार कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी है। इधर ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को शुक्रवार को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए जारी किए गए समन से कात्याल करीब 2 महीने से बच रहे थे। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली से हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि राज्य सरकार बिहार की तर्ज पर कुल आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यदि आरक्षण की सीमा जो वर्तमान में 50% है बढ़ा दी जाती है तो राज्य में आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दे हल हो जाएंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आंगनबाड़ी सेविकाओं के समर्थन में उतर गए हैं। पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि आप विपक्ष में थे तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 2 गुना करेंगे। केंद्र सरकार ने भी राज्यकर्मी बनाने का वादा किया था, फिर क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका 40 दिन से हड़ताल पर हैं। मैं मांग करता हूं कि उनकी मानदेय सरकार को देना होगा। अगर उनकी कटौती की गई तो पप्पू यादव सड़क पर उतरेगा। बिहार में अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास करवाकर सरकार ने खूब वाहवाही बटोरी। अब भाजपा उससे भी आगे निकलने को बेताब है। दरअसल अति पिछड़ा में शामिल जातियों की संख्या को देखते हुए सभी दलों की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर सरकार अति पिछड़ा को 5% आरक्षण और बढ़ाती तो ज्यादा बेहतर होता। अगली खबर झारखंड से है, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा उलिहातू पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर अधिकारियों से चर्चा की। उलिहातू को सजाने और प्रधानमंत्री के लिए सभी प्रकार के प्रबंध करने का निर्देश दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिकी गायक फालू के साथ मिलकर बाजरा के लाभों पर एक गाना लिखा था। उस गीत को अब संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ
पुरस्कार ग्रैमी के लिए नॉमिनेशन मिला है। गीत का शीर्षक अबंडेंस इन मिलेट्स है। इस गीत को फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह के द्वारा गाया गया है। रामनगरी के लिए इस बार की दिवाली बेहद खास है। इस दिवाली के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, इसलिए दीपोत्सव 2023 को खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे ये यादगार रहे। अयोध्या की ऐसी सजावट की गई है कि मानो त्रेता युग में स्वयं राम यहाँ वनवास के बाद लौट रहे हो। पूरे शहर को खास ढंग से सजाया गया है। शनिवार को दीपोत्सव में 21 लाख दीप केवल राम की पैड़ी पर जलाने के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अहम बात है कि इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए 3.60 लाख दीपक अतिरिक्त भी जलाए जाएंगे, ताकि दीपमाला अनवरत रहे। शनिवार को शाम होते ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा, पूरी अयोध्या जगमग हो उठेगी। अब खबर खेल जगत से। वर्ल्ड कप 2023 के बीच श्रीलंका क्रिकेट के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले टीम के खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के सभी सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया था। बीते 7 नवंबर को श्रीलंका कोर्ट ने बोर्ड के सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। अब बोर्ड को आईसीसी की ओर से निलंबित कर दिया गया है। श्रीलंका बीते 4 सालों में आईसीसी द्वारा सस्पेंड होने वाला दूसरा देश बना। अब खबर मनोरंजन जगत से। शाहरुख खान की इस साल अपनी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान और जवान के बाद अब डंकी लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच धनतेरस के दिन किंग खान ने फिल्म के 2 नए पोस्टर जारी किए हैं। पहले पोस्टर में किंग खान एक स्कूटर चलाते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे तापसी पन्नू भी बैठी नजर आ रही है। तो वहीं दूसरे पोस्टर में फिल्म के स्टार कास्ट शाहरुख के साथ एक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के आगे हाथों में किताब पकड़े खड़े हैं। अब खबर मौसम की। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी की ओर से चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनने से अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। अभी से 2 दिन बढ़ोतरी की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट के आसार है। शुक्रवार को इन्हीं प्रभावों से पटना सहित 24 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।